अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। तो आज की ये वीडियो हमारी फर्स्ट ईयर मैथ की है और फर्स्ट ईयर मैथ में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर दिया था और आज से हम एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू रखेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ और सिर्फ x या फिर y की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा और एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सिर्फ एक ही इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू को फाइंड करना है और वो इक्वेशन ये इन्होंने सादे सादे इक्वेशन देंगे नहीं, जाहिर सी बात है थोड़ा घुमा के देंगे कैसे। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सभी जानते हैं, मैट्रिक्स से पढ़ गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ a b और c क्या है? a b और c एनी कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि 1 2 3 कोई भी नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। 0 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, ठीक है भाई। अच्छा, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन यहाँ पर है कोई 25 क्वेश्चन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास हम कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर का, लेकिन हम यहाँ पर इनकी मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन करूंगा, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने की कोशिश करेंगे और कैसे लाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका है 25x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 104 104 x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है, सही है भाई। ये क्वेश्चन है, तो ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर पहले 2 होती है, फिर 1 फिर 0। यहाँ पर x की पावर 0 ही है। क्यों? x की पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमें x की पावर 2 करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 हो जाए तो हमें लेट करनी पड़ेगी एक चीज। क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेते हैं। हम क्या सपोज करेंगे, जो y है वो बराबर है एक्स स्क्वायर के। ऐसा ही सपोज करना पड़ेगा, लेकिन हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग तरीके से सपोज करना पड़ेगा। यहां पर हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सपोज क्यों किया? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे? 25 तो ऐसे ही आएगा, मैं x की पावर 4 को यूं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, 2 टू द 4 हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, आई थिंक नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पर चलो मैं बता देता हूँ, x की पावर एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ ये कुछ यूं लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की पावर 2 यूं लिखा हुआ है, तो मैं इसकी जगह y लिखूंगा और y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये देखो, तो x की पावर 4 की जगह मैंने y स्क्वायर लिख दिया। कैसे लिखा, बात समझ आ गई? एक दफा फिर बता देता हूँ। मैं x की पावर 4 को x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब x की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इस x स्क्वायर की जगह में y लिखूंगा, y ही, क्योंकि मैंने सपोज किया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू y, और ये वाला जो स्क्वायर है ये y पर आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस 104 एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिखना है y, तो चलो भाई y भी मैंने लिख दिया और प्लस का 16 ऐसे ही आएगा। इसे मैं मिटा देता हूं, इसका तो कोई काम नहीं है। देखो भाई, प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो फिर हम इनको मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम क्या दोनों कर लें? नहीं भाई, दोनों में से कोई एक चीज ही करनी पड़ेगी, किसी एक चीज से ही y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो अब आप बोल रहे होंगे कि हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन नहीं, इसके अलावा एक और काम भी करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्वाड्रेटिक इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि a बराबर है 25 के, b बराबर है -104 के और c बराबर है 16 के। देन वी विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा? हमारे वेरिएबल यहाँ पर जो होगा क्या है, y के। तो इस तरह से हमें 3 डॉट भी लगा देते, क्योंकि 3 डॉट रहता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे और y के 2 आंसर आ जाएंगे। तो ठीक है, पुट करते हैं।
आप तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। माइनस बी मतलब 104, ऑलरेडी माइनस है तो मैं इसको प्लस कर दूंगा और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। 104 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 104 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर, माइनस ना भी लिखता तो कोई बात नहीं थी, प्लस 4, ए कितना है मेरे पास 25, ए सी 16, ठीक है, और अपॉन 2a, ए 25 है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, और ये मैं आपको सॉल्व करके डायरेक्ट ही y की वैल्यू, y की 2 वैल्यूज आएंगी तो उनको मैं सॉल्व करके यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी गेट y1 एंड y2 की वैल्यूज। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया? बिल्कुल आंसर नहीं हुआ, ये दिखने में तो यही हो गया कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाई और उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक आंसर आ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सवाल दिया गया था x में और हमने y में इसको लेके आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और हमने सपोज किया था कि भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो फिर हमने तो जो सपोज किया हुआ उसको वापस भी तो देना है, मतलब हमने एक किस्म से उधार लिया था कि मैं आपको 1 y दे रहा हूं, आप मुझे 2 x दे दें, ऐसा किया था। अब उसको वापस भी तो देना है, अब 1 y उसको देंगे तो 2 x ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, जैसे हमने किया था यहां पर लिख देते हैं कि सिंस का मतलब जैसा कि हम जानते हैं सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा हम जानते हैं। यहाँ पर आपको नजर शायद ना आ रहा हो तो सिंस लिखा हुआ है, सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें y की जगह अब एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की जगह y पुट किया हुआ था, अब उसको वापस भी तो करना है। अब कैसे करेंगे, जहां जहां y है वहां एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा और x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर की नहीं। पहले मैं इसको देखता हूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलो y1 है तो मैं इसको भी 1 कह देता हूं, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। और अगला ये क्या है, y2 मतलब x2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/25। यहां तक कोई मसला है? अगर कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करो, अभी करो, मैं अभी रिप्लाई दे देता हूं। अच्छा, एक्स स्क्वायर, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड x2 इक्वल टू प्लस माइनस, इसका रूट हो जाएगा 2 और 25 का रूट 5, 2/5। ये नजर आ रहा है, 2/5 लिखा हुआ है भाई। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, x2 इक्वल टू प्लस माइनस 2/5, सही है। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। यहां तक अगर कोई मसला है तो अभी मुझे बताएं, अभी कमेंट करें और मैं उसका अभी आंसर दे दूंगा। तो यहां तक हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद मैं अगला सवाल लिख रहा हूं, उसको आप जब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आप बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा अलग ही दिख रहा है। पिछले में जो पावर 4 थी हमने 2 में रिड्यूस कर दिया था और उसके बाद हमने कर लिया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही हिसाब किताब है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर अगर देखें तो हम अगर इस पूरी चीज को, इस पूरी ट्रम को अगर हम बोल देंगे ये पूरी ट्रम, ये अच्छा हमें y में दी गई है ना चीज, हमें y में अगर क्वेश्चन दिया गया तो हमें सपोज किसी और वेरिएबल में करना पड़ेगा, x में, y में तो दिया गया x या z में, किसी में भी करो, लेकिन y में ना करो। क्यों? क्योंकि y में ऑलरेडी दिया गया है, हम उसी में सपोज नहीं कर सकते, फिर मसला हो जाएगा। अगर मैं इसी पूरी चीज को x के बराबर कर दूं, ठीक है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस c अपॉन y प्लस c। अगर x के बराबर कर दूं, चलो आओ करता हूं, क्या होगा फिर, देखो, लेट y माइनस c अपॉन y प्लस c इक्वल टू x के, ठीक है। यहां x आ गई तो x से हमें क्यों करना पड़ेगा, अगर हम x स्क्वायर करें, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो थोड़ी देर आप बस इसे देखें, एक्स स्क्वायर ये खुद बन जाएगा। कैसे? अगर ये x है तो बताओ ये क्या है, ये दोनों सेम है ना? नहीं भाई, बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पर y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी और यहाँ y प्लस सी अपॉन वाई माइनस सी, ये दिखने में ऐसा लग रहा है एक दूसरे के उलट है। यहाँ माइनस है तो यहाँ नीचे माइनस है,
या नीचे माइनस है या ऊपर माइनस है, ऊपर नीचे प्लस है तो ऊपर प्लस है, तो एक दूसरे के उलट है। अगर ये x होना है, x है तो इसे 1/x होना चाहिए, ऐसी बात है या नहीं है? ऐसी ही बात है। अगर ये x है तो इसका जो उलट होगा y प्लस सी अपॉन, नहीं ये लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस यहां से अब आगे देखो, मैं इस पूरे की जगह x लिखूंगा, ये लो लिख दिया, प्लस का प्लस आ गया, और यहां इसकी जगह मैं 1/x लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये इसका उलट है या फिर ये इसका उलट है, ये दोनों एक दूसरे के उलट है, ठीक है। x और 1 प्लस 1/x और इक्वल टू 34/15। अब क्या होगा, एलसीएम करो, इससे मल्टीप्लाई होकर x² प्लस 1/x। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, हाँ भी जरूरत नहीं है। हो गया, x² आ गया। अब देखो ये x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, सही है। इसके बाद मैं इस पूरी x वाले टर्म को उस तरफ लेके आ रहा हूं, ठीक है। x² माइनस 34x अपॉन 15 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। नहीं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ लीनियर होती है, अपॉन में कुछ नहीं होता। तो मैं इस अपॉन को हटा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल हटा सकता हूँ। कैसे हटाऊंगा, ऐसे हटाता हूँ। अच्छा ये अब इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा भाई, एलसीएम लेना आता है ना, अगर नहीं आता तो प्लीज सीख लो। कैसे एलसीएम होगा, 15x² माइनस 34x प्लस 15 इक्वल टू 0। अगर आपको ये एलसीएम लेने में कोई मसला है तो मुझे कमेंट में करें, मैं इस एलसीएम लेने की और भी फैक्टराइजेशन करने की शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद चलो भाई लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो पहले उसको बताओ a क्या है, b क्या है और c क्या है। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो यहाँ पर एबीसी लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और x y की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मिडिल टर्म ब्रेक करो। मैं यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करके ही करूंगा क्योंकि मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर मुझे नहीं मिल रहा, तो मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा मैं यहाँ पर साइड में, और x और y की वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू मैं फाइंड करके यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां से हमने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन आपने ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, आपने इसको बताना है मेरे पास a ये है, b ये है और c ये है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मिडिल टर्म सॉल्व कर रहे हैं तो मिडिल टर्म आपने बिल्कुल यहीं से ही करना है। मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने सब कुछ यहीं पे लिखना है। तो ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू फाइंड हो गई। चलो भाई वापस से वही करते हैं जो हमने पहले से सपोज किया था, इसको x के, और x किसके बराबर है, x इसके बराबर है, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की नहीं। तो वापस कर दो इसको, बोलो कि सिंस x इक्वल टू y माइनस सी अपॉन y प्लस सी। इसका मतलब होता है कि हमने पहले आपको बताया हुआ है कि ये इसके बराबर है, तो चलो x की जगह हमने ये पुट करना है, आओ पुट करना है। x1 की जगह हमने पुट करना है ये, y1 हो जाएगा, ठीक है, y1 माइनस सी अपॉन y2 प्लस सी। अब आप सोच रहे होंगे कि y1 और y, ये भी y1 ही है, ये c के साथ 1 1 क्यों नहीं आया, ऐसी बात है, हाँ भाई ऐसी बात है। c कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें वेरिएबल के साथ 1 2 लिखना पड़ता है। और इसके साथ इसको भी लिखते चले ना, यहाँ भी y2 हो जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि x1 की जगह हमने ये वाली ब्रैकेट लिखनी है, ये वाली टर्म लिखनी है, और x2 की जगह ये वाली टर्म। बिल्कुल नहीं, हमने x1 और x2 की जगह सेम यही लिखनी है। क्यों? क्योंकि x बराबर है इसके, 1 2 को छोड़ो, x बराबर है इसके, तो x जहां जहां भी हो हमने सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। ये पूरी मतलब पूरी टर्म लिखनी है। इसके बाद हमने इसको दोनों को सोल्व करना है। जब मैं इसको यूं करके लिख देता हूं, 3/5 आसानी हो जाएगी, और 5/3 कैसे सोल्व होगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे? ऐसे 5y1 माइनस 5c इक्वल टू 3y1 प्लस 3c, और यहाँ क्या होगा, ये भी ऐसे 3y2 माइनस 3c इक्वल टू
अच्छा थोड़ा मैं इसको मिला के लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर जगह ज्यादा बच जाए। 3y2 माइनस 3c इक्वल टू 5y2 प्लस 5c। ठीक है, ये तो आप खुद भी कर लेंगे ना, बस सॉल्व ही मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 5y1 और ये 3y1 इधर आ जाएगा तो माइनस 3y1 माइनस 5c, ये c लिखा हुआ है माइनस 3c। देखो ना, कुछ मैं रॉकेट साइंस नहीं कर रहा यहाँ पर यूज, सिंपली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं पार्ट। 5y माइनस 3y, आंसर आएगा 2y1 और इन दोनों का आंसर जो आएगा वो आएगा इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म इक्वल टू 0 है ना। अच्छा तो इनका आंसर आ जाएगा माइनस 8c। ठीक है, इक्वल टू 0 और इनका आंसर आएगा माइनस 2y2 माइनस 8c इक्वल टू 0। सही है, सही है भाई। इसके बाद क्या होगा, y1 की आपसे वैल्यू फाइंड हो जाएगी। y1 इक्वल टू 8c उधर जाएगा तो 8c और 2 इसके नीचे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 के नीचे चला जाके डिवाइड हो जाएगा। और हमें y को प्लस लेना है तो हम माइनस 2y को उस तरफ भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, ये लो मैंने माइनस 2y को उधर भेज दिया और माइनस का 8c यहीं पर रुका रहा। सही है, और y2 इक्वल टू माइनस 8c अपॉन 2। सही है। यहाँ से देखो अब ये वैल्यू आ गई। नहीं भाई, ये मजीद भी सोल्व हो सकते हैं। कैसे, 2 1 2 2 4 8, तो ऊपर 4 और नीचे 1। नीचे 1 लिखते नहीं है तो मैं ऊपर 4 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, नीचे 1 नहीं लिखेंगे, ऊपर 4 लिख दूंगा, लेकिन माइनस भी हट रहेगा। तो y की मेरे पास वैल्यू क्या आई है, y1 इक्वल टू 4c एंड y2 इक्वल टू माइनस 4c। अब इसे लिखेंगे कैसे, मैंने पिछले सवाल में भी आपको मैंने नहीं बताया। अच्छा इसको मैं मिटा दूं, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस अब आंसर ही लिखना है। ये है ये आंसर, लेकिन आंसर को लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो। आंसर कुछ कैसे लिखना है, आंसर सॉल्यूशन सेट में लिखना है। यहां पर मिटा के आंसर लिख देते हैं। आंसर लिखेंगे हम सॉल्यूशन सेट में, या फिर आप सॉल्यूशन सेट में ना लिखें तो इस ब्रैकेट का मतलब ही ये, तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखने जा रहे हैं आंसर। पहले 4c और माइनस 4c, प्लस का 4c कोमा माइनस का 4c, इसी ब्रैकेट में ही हमें आंसर देना है। ठीक है, तो यहां तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा है, बिल्कुल एज इट इज ऐसा है, कोई भी उसमें नई कोई चीज नहीं है। एक ब्रैकेट को हम अगर वहां पर मेरे ख्याल से x है तो हम y के सपोज कर देंगे, और एक को y के सपोज करेंगे तो दूसरा ऑलरेडी 1 ऊपर y हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के उलट है। और उसे आप खुद कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क है। अगर उसमें आपको कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसको आंसर आपको बता दूंगा कि आप किस चीज में फंस रहे हैं। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तब तक के लिए अपना चैनल